this one is the best video. Actually, I'm just forming this video because it's very important for you, everyone. And actually, right now, if I can say that most important questions are really important for us. So during the time of the examination, as we already know that the board examination is very near, so we have to go for the most important science questions. These are the important questions जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, and you have to go for it, especially NCERT based syllabus. And another thing is, not only this is the important question, I'm saying the probability is कि ये जरूर आएंगे. Basically ऐसा होता है कि during the time of the examination we don't know about what's coming from, but these are the questions which are repeatedly come most of the time. So not spending most of the time here and there, I'm just focusing on these questions and the question which is coming in the 2022 chapters. And every day, हर दिन मैं आपको एक नया चैप्टर दिखाऊंगा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आने वाले हैं साइंस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in chemistry, the unit 1 chemical reaction and equation state the type of the chemical reaction. So in this state the type of the chemical reaction, what you can say, magnesium wire is burnt in air. Most important question कई बार रिपीट हुआ है. मैग्नीशियम वायर को जब हम लोग बर्न करेंगे एयर में तो क्या हो जाएगा, 2Mg plus O2 gives 2MgO, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा. मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा. उसी जगह में हमें एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला भी यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को जब हम लोग वाटर से पास कराएंगे, जस्ट एज एग्जांपल वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली नीडेड हियर, बट हियर द वाटर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स. ये डिवाइड हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में. This is also a type of electrolysis. I'll go for the third one. Ammonia and hydrogen chloride gas are mixed. अमोनिया में हाइड्रोजन क्लोराइड की जब गैस मिक्स की जाएगी तो क्या होगा, NH3 plus HCl gives NH4. As you know, HCl and NH3, it will go NH4Cl. So this one is the compound which is going to be formed. Now second question, most important, coming in 2017 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है. What are the displacement reaction? What are displacement reaction with example? Actually इसके आंसर्स भी मैंने इसीलिए आप लोगों को दे दिया ताकि आपको इजी हो जाए. A chemical reaction in which a more reactive elements from its compound displaces less reactive elements. A chemical reaction in which more reactive elements, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है. तो CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. ओके, व्हाट हैपेंस, क्या होगा कि अगर वाटर को ऐड किया जाए क्विकलाइम में, अगर वाटर को हम क्विकलाइम में ऐड करते हैं तो क्या होगा, सो इट विल बिकम CaO व्हेन एड वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम. क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, इसमें अगर वाटर करेंगे तो स्लैग लाइम को फॉर्म कर जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. The next one is, what are the observation when the solution of potassium added to the solution of lead nitrate? क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि जब सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में मिक्स होगा, तो जब भी सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का ऐड होता है किसी भी सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट में तो प्रेसिपिटेशन में येलो सॉलिड फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग लेड आयोडाइड कहते हैं और साथ में निकलता है पोटेशियम नाइट्रेट. सो Ki plus PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स KNO3 plus PbI2. इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है और इसको आप बिल्कुल अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट मानिए. मैंने जो चीज इसमें लिखी हुई है इसको आप एक बार पूरी तरह से अपने जहन में रख लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में अभी मैंने वाटर का बताया था, इसको याद कर लीजिएगा. वाटर में इलेक्ट्रिसिटी गुजारी गई तो क्या हो गया, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया. उसी तरह पे दूसरा, अगर हीट की बात करें तो FeSO4 को मैं हीट करूंगा तो बनेगा Fe2O3 plus SO2 plus SO3. मोस्ट इंपॉर्टेंट, SO3 इन लाइट AgCl. AgCl को हीट किया जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, याद रखना, लाइट का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में. अगर इसको हीट किया जाएगा तो बनेगा 2Ag plus Cl2 में डिवाइड हो जाएगा. It is also called decomposition reaction. Why does the color of copper sulfate changes when an iron nail is dropped in it? क्यों कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है जब आयरन नेल उसमें ड्रॉप की जाती है? बिकॉज आयरन लाइज अबव द रिएक्टिविटी सीरीज, और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में तो ये डिस्प्लेस कर देता है FeSO4 plus CO. ठीक है, FeSO4 plus Cu, the most reactive iron displays the reactive metal copper from its
salt. Next, go for the next one. Why is photosynthesis considered as endothermic reaction? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना क्योंकि ये रिपीटेडली पूछा जाता है, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनर्जी यूज होती है, किसकी? सनलाइट की एनर्जी यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है? क्योंकि सनलाइट की एनर्जी के प्रोसेस से ही तो वो फूड बनाता है, और फूड का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट होता है। 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 starch and 6CHO2 and 6O2 as a byproduct. Now what is the redox reaction? Redox में दो चीजें हैं, red means reduction, ox means oxidation. So redox reaction is a type of a chemical reaction in which the oxidation state of atoms are changed, because redox reaction जैसे copper oxide और hydrogen, अब ये ऑक्सीजन आफ्टर इसके H2O के साथ मतलब H2 के पास जाएगा तो बन जाएगा वाटर, और H2 ने क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया, ग्रहण किया। It receive the oxygen, it become oxidized, oxidation reaction, and it is also called as a reducing agent. देखो ऑक्सीडेशन इसने किया और reducing agent कहा जाता है, और जिससे कार्बन कम हो रहा है वो खुद में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और एजेंट कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, इस चीज को याद रखना। हाउ इज कोरोजन डिफरेंट फ्रॉम रस्टिंग? बेटा ऐसा करो ना, इसको लाइक वाइक कर देना, जो भी है उसको शेयर वेयर कर लेना अगर तुम्हारे मतलब का निकले तो। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत बात, इसको पॉज करके एक बार जरूर देखना जो भी क्वेश्चंस मैंने समझाए। हाउ इज कोरोजन डिफरेंट फ्रॉम रस्टिंग? कोरोजन क्यों डिफरेंट है रस्टिंग से? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि अगर होती जब कोई सब्सटेंस किसी एयर में या किसी केमिकल में, एयर में या कोई सब्सटेंस ही, मतलब एक बात समझना, सब्सटेंस ही अगर किसी एयर या केमिकल में हो जाए, जैसे Ag + H2S गिव्स Ag2S एंड H2, इसमें सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, ठीक है, सिल्वर के ऊपर क्या आ गए? ब्लैक कोटिंग आ गई। नो रस्टिंग, रस्टिंग इससे डिफरेंट है। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग केवल मेटल में होता है जब हम एक्सपोज करते हैं एयर, इवन की ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर जरूरी है। अब जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आयरन के साथ मिक्स होगा जरूर, लेकिन उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स Fe2O3 + H2S2 है, इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। ये एक बार लग जाती है किसी के तो आफत हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन, 9th, electrolysis of water. Why the volume of gas collected over the electrode doubles in the other? क्यों हाइड्रोजन जो है, जब हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का होता है, जो मैंने बताया, देखो 3 बार आ चुका है, अब आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन कलेक्ट होता है कैथोड और ऑक्सीजन में, क्यों होता है? बिकॉज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन कितने होते हैं? 1 सिंगल होते हैं, तो हाइड्रोजन तो डबल सी बात है, सीधे डबल होने वाला है। नेम द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज किया जाता है? कौन सा कंपाउंड है जो यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट के लिए? वो है आंसर लाइम वाटर, जिसको COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 अगर हम लोग पास कर देंगे तो बनेगा CaCO3 × H2O। तो CaCO3 अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो CaO + CO2 भी बनता है। अच्छा, Why are the oils and fats containing food items flushed with the nitrogen? क्यों oils and fat containing hydrogen flushed हो जाती है नाइट्रोजन? बिकॉज नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ऑयल्स और फैट्स को ऑक्सीडेशन से बचाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की तरह रिएक्ट नहीं करती। दस ऑयल्स एंड फैट्स आर फ्लश्ड इनटू नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एंड स्टॉप ऑर्डर, इसीलिए अंकल चिप्स के अंदर नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। आप लोगों ने फूले फूले पैकेट देखे होंगे ना। व्हाट आर द नीड ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ये नाइदर क्रिएट ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये सेटिस्फाई करता है कंजर्वेशन ऑफ मास। इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इजी क्वेश्चन है ये चीज। अब इसी के बाद में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोबेबली कम आते हैं, 2Mg + O2 gives 2MgO, Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2। ओके, आखिरी समय में जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी हम लोग देख लेते हैं। 2Mg + O2 gives 2MgO, कई बार पूछा जाता है। Zn + H2SO4, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ZnSO4 + H2। आयरन को वाटर के साथ क्या मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? Fe2O4 + H2। BaCl2 Al2SO4, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, BaSO4 के साथ Al और Cl2 के साथ। ओके, BaCl2 and Al2SO4 का भाई ये SO4 + AlCl3 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि BaCl2 + Al2SO4 BaSO4 और AlCl3 बनाता है। दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, CaO + H2O गिव COH का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbO + NO2 + O2, PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO + NO2 + O2। CaCO3 क्या बनाता है? CaO + CO2। टूट के क्या बन रहा है? CO + CO2 PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हीट होगा तो PbO + NO2 + O2 बनाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट AgCl हीट किया गया अगेन सनलाइट, वही वाली रिएक्शन Ag + Cl2। चलो एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं।
एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स है जो हीट करने पर एयर में ब्लैक कलर का हो जाता है, अभी मैंने बताया था ना तुमको। तो एलिमेंट एक्स क्या है, कॉपर है, ब्लैक कलर में कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ये रिएक्शन Cu प्लस O2 गिव्स 2CO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों को इन सभी चीज़ों को PDF में चाहिए तो उसका मैं लिंक बाद में दे दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो को पॉज करिए और आराम से देखिए, और थैंक्स एंड आई विल प्रोवाइड यू दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समटाइम्स रस्टेड। अच्छा, अब मैं कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताए दे रहा हूँ कि जैसे कि आपके इस वाले में केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग की, केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों ज़रूरी है, या हमको क्यों नीड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की। अच्छा, तीसरी बात, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। तो आपको जो है हर तरीके की रिएक्शन लिखनी है, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करनी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी करनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी करनी है, इवन ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शन भी करनी है, साथ में रस्टिंग और रेंसिडिटी भी, और रस्टिंग है, कोरोजन है, रेंसिडिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टाइप्स ऑफ द थिंग्स। सो बेसिकली मैं आपको रोज प्रोवाइड कर दूंगा ये सारी चीज़ें, और एग्जाम से पहले आप इन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आई एम डन श्योर दैट यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर गोइंग फॉर द बुक्स विद द 90 तो आपको पक्का ही है। देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।